Dear students, good morning. Welcome to you all in this chemistry class, स्पेशल क्लास 10। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन के बारे में बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि केमिकल इक्वेशन है क्या। एक्चुअली केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन. इट इज ए स्टेटमेंट which is written with the help of symbols and formula of substances which represents a chemical reaction. तो ये केमिकल इक्वेशन शॉर्टकट होता है। कैसे? देखिए एक एग्जांपल। When magnesium is allowed to react with oxygen, it forms magnesium oxide. ये केमिकल रिएक्शन है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ, जिसमें ये बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब इसको सेंटेंस में लिख रहे हैं कि when magnesium is allowed to react with magnesium oxide, oxygen, when magnesium is allowed to react with oxygen, it forms magnesium oxide. तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में तकरीबन 50 लेटर आ जाते हैं। लेकिन इसी को अगर हम केमिकल इक्वेशन की सहायता से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, इट हार्डली टेक्स 5 और 6 लेटर्स। Mg प्लस O2 एरो MgO। तो ये देखिए कितना छोटा हो जाता है। तो ये शॉर्ट भी होता है और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होता है। इंफॉर्मेटिव इन द सेंस दैट यहाँ पर हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला MgO हो जाता है। MgO जिसमें 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंस विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये सारी जानकारी हमें इस केमिकल इक्वेशन में प्राप्त होता है, जो कि अदरवाइज जो हम लोग लिख करके स्टेटमेंट में लिखते हैं, सेंटेंस में लिखते हैं, तो उसमें ये सारी बात समझ में नहीं आती है। अब देखिए इसमें मैं आपको ये एग्जाम्पल बताऊंगा पेपर पर। आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीशियम इज अलाउड to react with oxygen, it forms magnesium oxide. अब ये केमिकल रिएक्शन है। When magnesium is allowed to react with oxygen, it forms magnesium oxide. मतलब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसमें कितने सारे लेटर्स हैं ये आप देख रहे हैं। लेकिन अगर इसी को हम केमिकल इक्वेशन की सहायता से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये देखिए कितना छोटा हो जाता है। Mg प्लस O2 और ये बना रहा है MgO। तो ये देखिए कितना छोटा हो गया। अब इसमें कुछ खास बात और भी समझना है कि यहाँ पर हम इसको ऐसे भी समझते हैं कि मैग्नीशियम जो है Mg से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Mg इज़ सिंबल फॉर मैग्नीशियम। O2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्सीजन को। O2 इज़ फार्मूला फॉर ऑक्सीजन। एंड MgO रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड को। ठीक है। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि जो एरो है, एरो से लेफ़्ट साइड में जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। अगर एक रिएक्टेंट्स हो तब तो कोई बात नहीं है। अगर रिएक्टेंट की संख्या एक से ज़्यादा है तो उसके बीच में हम प्लस डाल देते हैं। फिर प्रोडक्ट में भी क्या है, यहाँ सिंगल प्रोडक्ट है इसलिए इसको इसी तरह से दिखा दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पर 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट जो होंगे तो उसके बीच बीच में हम प्लस डाल देंगे। और ये एरो के राइट साइड में जो है ये प्रोडक्ट है। तो ये हो गया Mg प्लस
MgO, ये हो गया केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। उसी तरह से दूसरा रिएक्शन ले सकते हैं H2 प्लस O2, यानी रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी रिएक्शन हो जाएगा व्हेन हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर। अब यहाँ देखिए इतना ये शॉर्टकट में हो गया। हाइड्रोजन के लिए सिर्फ H2 लिख रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए O2 लिख रहे हैं और वाटर के लिए H2O लिख रहे हैं। तो ये काफ़ी इस तरह से शॉर्टकट हो जाता है, जो बहुत ही कम स्पेस लेता है और कम टाइम लेता है और पूरे रिएक्शन को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट भी कर देता है। इसमें ये भी पता लग जाता है कि हाइड्रोजन का फार्मूला क्या है, ऑक्सीजन का क्या फार्मूला है और वाटर का क्या फार्मूला है। ठीक, अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये था केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन अगर ये एरो के दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अगर सेम है तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और अगर ये सेम नहीं है तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या इसी को फिर बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी। हालांकि इस दोनों इक्वेशन में ऐसा नहीं है। दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ एरो इज़ डिफरेंट। जैसे पहला इस इक्वेशन में देख रहे हैं, इसमें क्या है कि मैग्नीशियम यहाँ एक एटम है और इधर राइट साइड में जो कि प्रोडक्ट साइड है उसमें भी मैग्नीशियम का एक एटम है। लेफ्ट साइड में लेकिन देखिए क्या है, ऑक्सीजन के यहाँ दो एटम हैं, यानी रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के दो एटम हैं और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इस तरह का अगर रिएक्शन इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं होता है तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, या फिर इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं। और यही बात यहाँ इसमें भी है। यहाँ जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना रहा है तो इस इक्वेशन में देखिए क्या है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड और ऑन प्रोडक्ट साइड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के मामले में एटम्स ऑफ हाइड्रोजन तो सेम हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या है, देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन रिएक्टेंट साइड वेयर एज देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। तो इस तरह से ये भी रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन ये भी बैलेंस्ड नहीं है। इसे भी हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगर इसी इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स अगर सेम हो जाते हैं तो हम उनको उस तरह के इक्वेशन को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे इक्वेशन 1 को अगर हम ऐसे लिखते हैं, Mg प्लस O2 एरो MgO, और यहाँ पर 2 दे देते हैं और यहाँ पर 2 दे देते हैं। तो अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि मैग्नीशियम के 2 एटम हैं रिएक्टेंट साइड में और मैग्नीशियम के 2 एटम हैं प्रोडक्ट साइड में भी, राइट साइड में। ऑक्सीजन के 2 एटम हैं रिएक्टेंट साइड में और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं प्रोडक्ट साइड में भी। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। उसी तरह से ये जो दूसरा इक्वेशन है, इसको भी, जो कि यहाँ पर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा H2 प्लस O2, और यहाँ पर फिर हम लोग लिखते हैं H2O। यहाँ पर भी 2 दे देते हैं और यहाँ पर भी 2 दे देते हैं, यानी इक्वेशन 4 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाता है। ऐसा कैसे? तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम है, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देख रहे हैं रिएक्टेंट में भी 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और प्रोडक्ट में भी 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है और यहाँ प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो
इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों एक ही रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इक्वेशन 1 ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, जिसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं, और इक्वेशन 3 इसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। फिर उसी तरह से इक्वेशन 2 और 4 सेम रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 ये जो है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंसेस आर डिफरेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ एरो। 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ 2 एटम, लेकिन यहाँ एक ही एटम है, इसलिए ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। और इसी का ये बैलेंस फॉर्म यहाँ है टू रिप्रेजेंट द सेम रिएक्शन। हाइड्रोजन के 4 एटम, यहाँ 4 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम और यहाँ पर 2 एटम। तो 2 और 4 ये सेम केमिकल रिएक्शन के लिए हैं, लेकिन इक्वेशन 2 अनबैलेंस्ड है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है केमिकल इक्वेशन और फिर उसके 2 फॉर्म, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसमें मैंने आपको बैलेंसिंग नहीं बताया है, बैलेंसिंग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।